वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। बेहतरीन कॉन्सेप्ट की क्लास आज आपकी होने वाली है और ये टॉपिक रहेगा आपका फंक्शन रहेगा, ठीक है। फलन की हम बात करेंगे, तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं हम आज का आपका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फटाफट से बच्चा फटाफट से लाइव आ जाओ। फटाफट से पहले ही भाई अपनी कुछ क्लासें हो नहीं पाई है, 3 क्लासें हमारी हो नहीं पाई है, तो आ जाओ फटाफट से, क्योंकि नेट का थोड़ा सा इश्यू था, इंटरनेट का इश्यू था। फटाफट से आ जाओ। ये आपके पास फंक्शन की क्लास नंबर पहली रहेगी, पहली क्लास है, इसकी 4 या 5 क्लास आपको मिलेगी। और मैं गारंटी देता हूँ ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आपका भी फेवरेट टॉपिक मैं इसको बना के छोड़ूंगा। इतना शानदार कॉन्सेप्ट आपको डील करवाऊंगा मैं इस चैप्टर से रिगार्डिंग, आप सोच भी नहीं पाओगे कि यार कि फंक्शन इतना सिंपल होता है क्या। ये मिशन 2021 का क्लास नंबर 60 है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर आप कैटेगरी चूज करिएगा, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY कैटेगरी चूज करो। और वहाँ पर RS सर का क्लास आता है सुबह 8 बजे, तो ये क्लास आप ज़रूर से ज्वाइन करें। सुबह 8 बजे सर की क्लास होती है और वो होती है आपके पास फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन होता है। फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए होता है, तो ज़रूर से आप इस क्लास को ज्वाइन करें। ये फ्री क्लास है, ये तो फ्री क्लास है, लेकिन अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का चार्जेज ये रहेगा। और अगर आप ये कोड अप्लाई कर देते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 मंथ, 3 मंथ के चार्जेस के अंदर 10% का डिस्काउंट एक कोड को यूज करने से। साथ ही साथ आप फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, रागा की क्लासें आप एक्सप्लोर कर पाओगे। लेकिन बच्चा एक चीज़ ध्यान देना कि मेरी कोई भी क्लास प्लस पर नहीं आएगी, मेरी कोई भी क्लास प्लस पर नहीं आएगी, संजय सर की भी कोई क्लास प्लस पर नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारी जो क्लासें होती है ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, YT पर होती है। 3 क्लासें मेरी ऑलरेडी हमेशा आ रही है। दंगल बैच जो मैंने स्टार्ट किया था, दंगल बैच जो हर बच्चों के लिए मैंने स्टार्ट करा था, कोई नए बच्चे हैं तो दंगल बैच वाले बच्चे भी इस वाली क्लास के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट नया टॉपिक है, 12th का पोर्शन स्टार्ट होने वाला है। इधर से आगे से पीछे से कोर्स हमने स्टार्ट कर रखा है, तो जल्दी सिलेबस आप कर पाओगे, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, 32,000 बच्चों ने इसको ज्वाइन कर लिया है, आप भी इसको ज्वाइन कर लें। 32,000 बच्चे ऑलरेडी इस पर ज्वाइन है। यहाँ पर ही आपको PDF मिलेगा, टीम स्पेस RS सर सर्च करिएगा। 32,000 बच्चों वाला सब्सक्राइबर वाला जो आपका चैनल है, इसको आप ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर ही आपको हर क्लास का जो PDF मिलेगा। ये हमारी टीम है, टीम RS सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है। 3-3, 4-4 क्लासें, 3 क्लासें मैथ्स की, 3 क्लास इंग्लिश की, 1 क्लास फिजिक्स की, बाकी क्लास अनअकैडमी स्पेशल। कितना डेडिकेशन देखोगे यार, कितना डेडिकेशन। हर जो चीज़ आप सोचते हो वो टीम पहले से ही रेडी करके रखती है। यही प्लानिंग चलती रहती है यहाँ पे आने के बाद में कि कौन सी क्लास एक्स्ट्रा आपको मिले, ठीक है। तो आपका प्यार एंड सपोर्ट चाहिए हमारे को, और जितना प्यार एंड सपोर्ट आप दोगे उतना ही रिट्राइव होके हम आपको क्लासें देंगे। देख लीजिएगा बच्चा, ये हमारी पहली क्लास आती है दंगल बैच की, सुबह 7 बजे इंग्लिश की क्लास, बहुत शानदार क्लास होती है। 9 AM पर मैथ्स का क्लास होता है। वहाँ पर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व चल रहा है, इंटीग्रेशन, उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, 3-4 दिन में इंटीग्रेशन खत्म। उसके बाद में फिजिक्स की क्लास आज हो नहीं पाई है, ये तीनों क्लासें आज हो नहीं पाई ड्यू टू इंटरनेट इश्यू, है ना। तो ये यहाँ से क्लास आपकी स्टार्ट होगी। 11 बजे आपकी जो क्लास है वो है आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट, जो आप ये देख पा रहे हो। उसके बाद में 12 बजे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट होते हैं। 2:30 PM पर ये वाली क्लास की आपका प्रैक्टिस सेशन होता है। इस क्लास में क्वेश्चन करो, इस क्लास में आप प्रैक्टिस करो, और इस क्लास के अंदर आपका इंग्लिश, ठीक है। हाँ चलो भाई, इंग्लिश का महासंग्राम आज वेडनेसडे है, 3 दिन होता है। और ये क्लास आपकी 3:30 पे स्टार्ट होती है। 3:30 पर ये वाली क्लास आपकी स्टार्ट होती है। बेहतरीन ये प्रैक्टिस सेशन होता है, जिसके अंदर हम आपको PYQs डील करवाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंग्लिश के इस क्लास के अंदर आपके होते हैं, ठीक है। अब जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगा। जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट चाहिए मुझे। आई लव माई पेरेंट्स, कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। और कहीं पे आपने कहीं सुना होगा, कहीं आपने सुना होगा कि माँ को लफ्ज़ों पे रखो, माँ को होठों पे रखो और बाप को दिमाग में रखो, बात सुनी होगी। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जब तक सर ये पेरेंट्स वाली थिंकिंग आपके दिमाग के अंदर टच नहीं करेगी ना, तब तक सिलेक्शन की तरफ जब आप बढ़ रहे हो उसके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा पैदा नहीं होगी। मैं आपको बात बताऊं सर, एक चीज़ जो आपने रियल लाइफ के अंदर फील करी होगी वो चीज़ ये है
कि मान लो कि कई हम इतने मतलब शक्तिशाली नहीं थे, कोई हमारे को गाली देता था, अरे तेरा माँ ऐसी तेरी बाप ऐसा ऐसा, जब हमारे को कोई गाली देता था तो हम बहुत छोटे थे उस टाइम पर, हमारे अंदर इतना पावर नहीं था, लेकिन हम ऐसा करते थे, बहुत अपने आप में संघर्ष करने की कोशिश करते थे। हम सोचते थे यार साले के दांत तोड़ दूं, अगर मेरे सामने आ जाए, मेरे अंदर पावर हो तो दांत तोड़ दूं इसके, है ऐसे हो जाए। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, आज हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं इन सारी चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। मतलब माँ बाप का रेस्पेक्ट में कमी रह गई है। माँ बाप के रेस्पेक्ट में सब रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं बात उस रेस्पेक्ट की कर रहा हूँ कि आपके माँ बाप को सिलेक्शन चाहिए, क्या आप दे सकते हो क्या सिलेक्शन, मुझे ये बता दो, क्या सिलेक्शन दे सकते हो क्या? मुझे प्रॉमिस करके जाओगे, इस क्लास से प्रॉमिस करोगे बच्चा, क्या आप सिलेक्शन के लिए जितना मेहनत होना चाहिए उतनी मेहनत कर पा रहे हो क्या? ये प्रॉमिस अपने आप से होगा जब मेरे से इतना प्रॉमिस करोगे कि सिलेक्शन सर छीन के लूंगा। कोई इस दुनिया का इंसान नहीं है जो सिलेक्शन रोक पाए। क्या ऐसी औकात अगर आप रखते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी औकात अगर आप रखते हो तो सर सिलेक्शन हो जाएगा। फटाफट से मुझे बताओ। देखें कुछ बच्चे मेरे साथ में प्रॉमिस कर रहे हैं, यस सर सर सिलेक्शन छीन के लेंगे, कि सर हम गिर गए थे लेकिन सर फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे और इस बार हम सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे, ठीक है। और वैसा ही सर ये टॉपिक है, बहुत शानदार ये टॉपिक आपका स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। आज का टॉपिक बेहतरीन होगा सर, बहुत शानदार वाला ये टॉपिक होगा। चलो सर समझने की कोशिश करिएगा। फंक्शन फंक्शन का मतलब होता है फलन, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इस वजह से है क्योंकि एक तो ये मेरा भी फेवरेट है, मुझे बहुत शानदार ये टॉपिक लगता है। पी एंड सी, ये फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, और जो औरों को हार्ड लगते हैं वो मेरे को बहुत ज़्यादा सिंपल लगते हैं। फंक्शन बहुत इजी टॉपिक है, आप समझने की कोशिश करोगे, दिल से फील करोगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके समझ में आएगा, ठीक है। चलो जी बेटा, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि फंक्शन क्या है। डेली लाइफ के अंदर हमने बेटा रिलेशन पढ़ा है, रिलेशन के जैसा का जैसा ही आपके पास फंक्शन होता है, लेकिन थोड़ा सा जो चीज़ें होती है वो डिफरेंट होती है, थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती है। तो वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो कि सर मान लो आपके पास एक सेट है, ये सेट है, ये आपके पास एक दूसरा सेट है, और इस सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट है ए बी और सी, और इस सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। इस सेट के इस एलिमेंट्स को अगर अपन इस सेट के एलिमेंट्स अगर कनेक्शन करना चाहें तो एक रूल बन जाता है, उसी रूल को हम क्या बोलते थे, फंक्शन। जैसे मान लो कि बच्चा आपके पास ऐसा आ गया कि सर यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 6, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 8। तो आप कहोगे कि सर 2 का कनेक्शन तो 4 से है, 4 का कनेक्शन 6 से है, 6 का कनेक्शन 8 से है। ये वाला सेट मैंने नाम दे दिया ए और ये वाला सेट मैंने नाम दे दिया बी। तो आप देखोगे कि सर इस सेट के जो एलिमेंट होते हैं, जो पहला सेट है, इस सेट के एलिमेंट्स को माना जाता है क्या, एक्स, और इस सेट के जो एलिमेंट्स है उसको क्या माना जाता है, वाई माना जाता है। आप देखो कि इन दोनों जो सेट्स में क्या चक्कर है, दोनों के अंदर क्या चक्कर है, एक फिक्स डेफिनेशन है क्या। तो आप देखोगे कि सर 2 के अंदर अगर मैं 2 जोड़ दूं तो आएगा 4, इस 4 में जब मैं 2 जोड़ दूं तो आएगा 6, 6 में जब 2 जोड़ दूं तो आएगा 8। इसका मतलब y के बराबर में क्या लिखूंगा सर, y के बराबर आएगा आपका x + 2। मतलब इस सेट के एलिमेंट्स में अगर आप 2 जोड़ोगे तो अगले सेट का एलिमेंट आपके पास आएगा। सर ये आपके पास क्या बना है, एक रूल बना है। ये क्या बना है, एक फिक्स रूल बना है। रूल मतलब नियम बना है, और ये जो नियम होता है सर इसी को हम क्या बोल देते हैं, फंक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फंक्शन। और फंक्शन की लैंग्वेज में ये जो y आपका होता है, इस y को लिख दिया जाता है fx। क्या लिख दिया जाता है, fx। तो ये आपके पास एक रूल बन गया है, ये आपके पास एक रूल बन गया है जिसको क्या हम बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से कनेक्शन करने के लिए एक रूल डिफाइन होता है, उस रूल को ही हम क्या बोल देते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये डेली लाइफ के अंदर भी होता है, अपनी डेली लाइफ के अंदर भी होता है। 2 परिवारों को जब हम कनेक्ट करते हैं, 2 परिवारों को जब हम पास पास लाने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो एक रूल डिफाइन हो जाता है। सर वो रूल फंक्शन है कि रिलेशन है, मैं बताऊंगा दोनों में क्या फ़र्क है। लेकिन आप इतना समझो कि 2 सेट्स को कनेक्ट करते हैं, सेट्स मतलब फैमिली, उनको कनेक्ट करने के लिए एक रूल डिफाइन। जैसे मान लो भाई साहब आपकी शादी हो गई तो आपका ससुराल है ना, एक नियम बन गया। भावनाएं में, ज़्यादा भावनाओं में नहीं जाना है। आपका ससुराल तब बनेगा जब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, वरना दिक्कत आएगी, ठीक है ना। आपका ससुराल, और ऐसा बोल दिया जाए आपकी बीवी का ससुराल है, आपकी धर्म बहन का ससुराल, धर्म भाई का ससुराल, भाई का ससुराल, बुआ जी, फूफा जी है, नाना जी, मामा जी, ऐसे
मतलब एक परिवार, दो परिवार आपस में कनेक्ट हुए हैं, और दो परिवार कनेक्ट हुए हैं तो रिलेशन का नाम निकल गया। मामा जी का घर है, बुआ जी का घर है, फूफा जी का घर है ना, तो ऐसे अलग अलग नाम निकल गए सर, उसी को क्या बोल दिया जाता है, फंक्शन बोल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है, एक फिक्स रूल होता है, मैथमेटिकल रूल होता है जिसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलो जी, और इसके रूल बहुत सारे हो सकते हैं, आप आराम से देख सकते हो बच्चा। जैसे मान लो कि आपके पास एक सेट तो ए है और दूसरा सेट बी है। बेटा एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मतलब मैं कई बार बच्चों को देखता हूं, जब मैं यहाँ पे पढ़ाता रहता हूं तब भी यार कमेंट चालू रहते हैं। इसका मतलब आपका जो फोकस है वो कमेंट करने पर है, ऐसे में तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा, भूल जाना सिलेक्शन, ठीक है ना। चाहे मेरी बातें, सच्ची बातें हमेशा कड़वा होती है, लेकिन अभी मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, एक फैक्ट बात बता रहा हूँ। मैं इधर जब डिस्कस करवा रहा हूँ और अगर आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, आपके माँ बाप के जो सपने हैं उनको तोड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आए तो ठीक है, वरना सर कमेंट करते रहिएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ये आपके पास ए सेट है और ये आपके पास बी सेट है। सर यहाँ पर एलिमेंट आपके पास है -2, -1, 0, 1, 2, और यहाँ पर आपके पास एलिमेंट है -2, -1, 0, 1 और 2। मैंने एक रिलेशन कुछ इस तरीके से सेट किया कि -2 का जो रिलेशन है वो भी 2 के साथ में है, -1 का रिलेशन 1 के साथ में है, 0 का चक्कर 0 के साथ में है, 1 का चक्कर 1 के साथ में है, 2 का चक्कर 2 के साथ में है। तो ऐसा मैंने कहीं सेट बनाया, मैंने कहा कि सर इस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इस सेट के, उसको तो माना जाता है x, और सर इस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या माना जाता है y। आप देखोगे कि नेगेटिव वाले का कनेक्शन भी पॉजिटिव से और पॉजिटिव वाले का भी कनेक्शन पॉजिटिव से। इसका मतलब सर कोई तो बात है, और सर वो बात कौन सी है मैं बताऊं आपके पास, कि आप जब इधर वालों का मोड करोगे तब इधर वालों से कनेक्शन निकलेगा। इसका मतलब रिलेशन क्या बना, y बराबर मोड x, और सर y बराबर ये जो मोड x आपका है, मोड x है, इसके अंदर ये जो y होता है इसी को फंक्शन की लैंग्वेज में fx लिख दिया जाता है। और सर ये जो रिलेशन आपका बन गया इसको क्या बोल दिया जाता है, फंक्शन। इसी रिलेशन को क्या बोल दिया जाता है, फंक्शन बोल दिया जाता है। ये जो फंक्शन है इसका नोटेशन किया जाता है, इसको किस तरीके से नोटेशन करते हैं वो देख लीजिएगा, इसका निरूपण किस तरीके से किया जाता है। ये जो फंक्शन होता है उसको यहाँ पे एक सेट लिख दिया जाता है और एरो मार्क करके यहाँ पे दूसरा सेट लिख दिया जाता है। ये जो सेट आपके पास होता है, जिस सेट से रिलेशन स्टार्ट होता है, जिस सेट से रिलेशन स्टार्ट होता है सर उसको बोला जाता है डोमेन के एलिमेंट बोला जाता है, इसका मतलब प्रांत के अवयव बोला जाता है। और जिस सेट के अंदर ये तीर जाके लगते हैं, जिन को ये तीर लगते हैं, जिस सेट में जाके ये तीर लगते हैं सर उस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है कोडोमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोडोमेन। और कोडोमेन का मतलब होता है सर सह प्रांत बोला जाता है। तो फंक्शन के अंदर कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन होते हैं। जब फंक्शन को इस तरीके से लिखा हुआ जाता है, एफ एक फंक्शन का नाम है, रिलेशन का नाम फंक्शन मैंने दे दिया, एफ दे दिया, एफ ए से लेकर बी। बेटा यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है वो क्या लिखा हुआ होता है, वो फंक्शन का डोमेन लिखा हुआ होता है, मतलब प्रांत तो यहाँ पे लिख दिया जाता है। यहाँ पे कोडोमेन, कभी कई बच्चे ऐसे कहते हैं सर ये रेंज है, रेंज नहीं होता है, ये क्या होता है आपका कोडोमेन होता है। और कोडोमेन का मतलब होता है आपका सह प्रांत। क्या, सह प्रांत। ये कोडोमेन का मतलब होता है सर आपका सह प्रांत। क्या, सह प्रांत। और डोमेन का मतलब होता है प्रांत। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ये जो रिलेशन है सर, ये रिलेशन चाहे जिस टाइप के हो सकते हैं, चाहे जिस टाइप के हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मोड वाला रिलेशन बना के सिखाया, स्क्वायर वाला रिलेशन भी हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ दिया हो, ऐसे अलग अलग रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आई होगी। ये जो रिलेशन को, इस रिलेशन को अपन ने लिखा है फंक्शन के लैंग्वेज में। अब अपन चलते हैं डिफरेंस देखते हैं, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होगा। इसका पीडीएफ आपको ऊपर टेलीग्राम चैनल देख रखा है, टीम स्पेस आ रहा है सर, वहां पे मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, दोनों के अंदर क्या फर्क है, तो ये चीज समझने की जरूर है अपने को। रिलेशन एंड फंक्शन, तो दोनों के अंदर क्या फर्क है, रिलेशन के अंदर और फंक्शन में क्या फर्क है। बच्चा रिलेशन और फंक्शन के अंदर इतना फर्क है, आप एक बार थोड़ा सा सोचिएगा। जैसे फॉरेन लाइफ होती है, फॉरेन लाइफ, उस फॉरेन लाइफ के अंदर एक एक आदमी के कनेक्शन हो सकते हैं बहुत सारे। फॉरेन लाइफ के अंदर एक एक आदमी का कनेक्शन होता है बहुत सारा। कई सोच लेता मैं तो कंवारा मरना है मुझे, तो वो कई कंवारे रह जाते हैं। जबकि इंडिया में क्या है, इंडिया में कुछ सालों पहले, आजकल तो तुमने बिगाड़ दिया माहौल,
पिछले मतलब कुछ सालों पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम क्या था, उस टाइम एक का चक्कर एक से ही चलता था, एक परिवार में सबका चक्कर चलता था लेकिन एक से ही चलता था। वो क्या था उस टाइम, फंक्शन कहलाता था। तो मतलब फॉरेन के अंदर बोले तो वो क्या होता था, रिलेशन, और इंडिया में बोले तो क्या है, इंडिया में बोले तो रिलेशन, सॉरी आपका क्या होता है, फंक्शन। चलो मैं बना के बताता हूं। मान लो कि सर आपके पास ये दो सेट है, इस सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी और सी, और इस सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 है। सर आपने ये बोल दिया ए का कनेक्शन 1 से है, ए का कनेक्शन 2 से भी है, बी का कनेक्शन 2 से है, सी का कनेक्शन 3 से है। ठीक है, तो जरा मेरी सोच एक सुनिएगा, जो भी आपने लिख दिया वो सारे के सारे रिलेशन है, रिलेशन सारे के सारे होते हैं। जो भी आपने लिख दिया ना, रिलेशन तो पूरा ही होगा, कुछ भी लिखो रिलेशन होगा, लेकिन वो रिलेशन एक स्पेशल कंडीशन के अंदर फंक्शन बन जाता है। और वो लाइन आप याद रख लेना, रिलेशन एक स्पेशल कंडीशन के अंदर फंक्शन बनता है, और वो आपके पास क्या कंडीशन है कि सर जिस सेट से हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं, कौन सा वाला, ये वाला, जिस सेट से रिलेशन को डिफाइन करते हैं उसके हर एलिमेंट का कनेक्शन और यूनिक कनेक्शन, जिस सेट से रिलेशन को डिफाइन करते हैं उस सेट का हर एलिमेंट का कनेक्शन और यूनिक कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, हाँ, एवरी एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड, एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट का कनेक्शन, एवरी एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड, एवरी एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड एंड यूनिकली कनेक्टेड, एंड यूनिकली कनेक्टेड। तो ये वाली लाइन आपको याद रहनी चाहिए, यूनिकली कनेक्टेड। ठीक है, यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए, तो ही आपके पास वो क्या बन जाता है, तभी वो आपके पास फंक्शन बनता है। चलो बच्चा ये बताओ, ये रिलेशन है क्या? गुरुजी ये रिलेशन तो है, आपने कहा जो भी लिख दिया वो रिलेशन तो होगा। गुरुजी फंक्शन है क्या? कि सर यहाँ पर देखो कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसके अंदर एक का कनेक्शन 2 बार है, एक ही परिवार में एक भाई के 2 2 चक्कर और बाकी के एक एक चक्कर, कहाँ की न्याय है सर? ये न्याय नहीं है, इसी वजह से तो ये फंक्शन नहीं होगा। आप देखो कि ए के तो 2 2 कनेक्शन है और बी का एक कनेक्शन, सी का एक कनेक्शन, कहाँ की न्याय है? हमारे को भी 2 दिलाओ या तो है, नहीं तो सर इसका कैंसिल करो। तो बात यह है कि रिलेशन तो जो भी लिख दिया वो रिलेशन तो होगा, लेकिन फंक्शन वो तभी बनेगा कि जिस सेट से आप रिलेशन को डिफाइन कर रहे हो उसके हर एलिमेंट का कनेक्शन और केवल एक बार कनेक्शन। ठीक है, ये पहला नमूना था जो आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा नमूना में लिखने की कोशिश करता हूं, आइडेंटिफाई करिएगा बच्चा कि बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास ए बी और सी, इधर लिखा हुआ है आपके पास 1 और 2, कि सर इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन। गुरुजी क्या रिलेशन होगा कि नहीं होगा? अरे बेटा रिलेशन तो होगा, जो भी बोल दिया रिलेशन तो होगा, है ना। कई बार हम बोल देते हैं धर्म भाई का फूफा जी है, धर्म भाई का फूफा जी, धर्म बहन का फूफा जी है, धर्म बहन का हस्बैंड है, हस्बैंड की भाई पर कुछ भी बोल देते हैं। तो रिलेशन का तो कहीं ना कहीं रिलेशन तो आ ही जाता है, वो रिलेशन तो आ ही जाता है, लेकिन वो एक इंडिया के अकॉर्डिंग रिलेशन बनता है कि नहीं बनता है, वो फंक्शन की मैं बात करने जा रहा हूं। तो जरा देखिएगा कि सर यहां पर जिस सेट से हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, जिस सेट से हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, इस सेट से, ए सेट से, उसके अंदर 3 एलिमेंट है ए बी सी, और इन तीनों का सर एक एक बार कनेक्शन है और इधर वालों का सब का कनेक्शन है। कुछ बच्चों की सोच ये होगी, कुछ बच्चों की सोच यहाँ पे जाएगी, गुरुजी इधर तो 2 2 कनेक्शन दिखे, गुरुजी इधर 2 2 कनेक्शन है। अरे बेटा उधर से मतलब नहीं है, अपने को मतलब किससे है? अपने परिवार वालों से मतलब है। अपन अपनी जगह सही रहेंगे, मतलब अपने परिवार में सबका हो जाए और एक एक बार हो जाए। ठीक है, वो ही फंक्शन होगा, बताना मत किसी को, सबका होना चाहिए और एक एक बार होना चाहिए। तो सर इधर सबका हो गया और एक एक बार हो गया, इसका मतलब गुरुजी ये फंक्शन भी होगा और रिलेशन तो 100% होगा, ये रिलेशन भी होगा और ये फंक्शन भी होगा। बेटा इधर वाले सेट से मतलब नहीं है, इधर कौन कंवारे मर रहे हैं तुम्हारे को नहीं लेना देना, आपको लेना देना है अपने परिवार से। चलो जी, पहला नमूना आपके सामने डालता हूं, बताइएगा कि वो आपका रिलेशन फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। गुरुजी इधर लिख दिया मैंने ए बी सी, इधर मैंने लिख दिया 1 2 3 लिख दिया, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, बताओ मुझे ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? बताओ फटाफट से कि सर ये वाला आप बताओ कि इसके अंदर लिखा सर मैंने ए बी, इधर मैंने लिखा 1 2 3, इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन, और मैं लिखता हूं आपके सामने कि सर यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, ऐसा रिलेशन लिखा हुआ है कि यहाँ पे ए बी और सी लिखा हुआ है, इधर आपका एक्स वाई और जेड लिखा हुआ है। सर इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन,
और भी मैंने आपके सामने ऐसे रिलेशन लिख दिए कि सर यहाँ पे मैंने लिखा ए बी सी, इधर मैंने लिखा एक्स और वाई लिखा, ठीक है, इधर इसका इससे कनेक्शन और इसका इससे कनेक्शन, गुरुजी मैंने ये बना दिए। तो बताओ आपके पास ये रिलेशन में से कौन कौन सा फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। पहला आप देखो कि पहले के बारे में जरा सोचो सोचो सोचो। आप सबसे छोटे भाई हो, हैं, आप सबसे छोटे भाई हो, तैयारी कर रहे हो। एक परिवार के अंदर आपके दोनों बड़े भाइयों की शादी हो गई, सामने वाले परिवार का मतलब नहीं, अपने दोनों भाइयों की शादी हो गई। अपने सामने तो वही रहेगा, अपने परिवार वाला ही, क्या पता दूसरे परिवार वालों में किसी का चक्कर है कि नहीं है, हमारे को क्या पता। अपने परिवार वालों में से सर 2 का तो सेट बैठ गया मामला, लेकिन सर इस तीसरे वाला जो आप तैयारी कर रहे हो, नहीं, ये बिल्कुल सरासर नहीं हो सकता। इस घर में ऐसा घोर अन्याय नहीं हो सकता हमारे साथ में, हम सहन नहीं करेंगे। ये कैसे सहन कर लूं मैं सर, 2 का तो जुगाड़ बैठ गया। मैंने क्या गुनाह किया था ऐसा? बेटा तूने तैयारी नहीं करी थी तूने तैयारी नहीं करी थी, तेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ और इस वजह से तेरा जुगाड़ नहीं बैठेगा, और तेरा जुगाड़ नहीं बैठेगा तो इसका मतलब सर ये फंक्शन नहीं होगा। मैंने कहा था जिस सेट से अपन फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसके हर एलिमेंट का कनेक्शन और एक एक के साथ में कनेक्शन होना चाहिए, वो ही फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ये जो सी है वो तो कंवारा मर गया, फिर आप गाना गाओगे कंवारा नहीं मरना है ठीक है, कंवारा नहीं मरना, हड़ताल करोगे, और हड़ताल करोगे तो ऐसे हड़ताल नहीं चलेगी सर, किसान आंदोलन में ही लाठीबाजी हो रही है, तो यहाँ पे तो सर नहीं चलेगा, ये फंक्शन नहीं होगा आपका। दूसरी बात सर, इसके अंदर मैं करूं तो ए का कनेक्शन है 1 से, बी का कनेक्शन 2 से भी है, 3 से, ये कहाँ की न्याय है? ये कहाँ की न्याय है? जब सर मेरे बड़े भाई का 1 से कनेक्शन, मेरे 2 के साथ कनेक्शन, क्यों भाई? नहीं, घोर अन्याय, घोर अन्याय है, तो इसका मतलब ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन तो मैंने लिख दिए, रिलेशन तो सारे होंगे, लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके 2 चक्कर चल रहे हैं, इसके साथ में भी, इसके साथ में भी, जो नहीं होगा इसका। लो सर, इसमें तो पूरा ही अन्याय कर दिया सर। यहाँ पे तो ए का तो 2 से चक्कर, बी का 1 से चक्कर। क्यों सर, मैंने क्या गुनाह किया था? मेरा जुगाड़ ही नहीं हो पाया। बड़े भाई के 2 है, मेरे 1 ही नहीं है, ये कहा अन्याय। और अन्याय के केस में सर फंक्शन नहीं होगा। तो मैंने एक जो चीज आपको बताई वो चीज आपको याद रहनी चाहिए कि जिस सेट से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसके हर एलिमेंट का कनेक्शन और एक एक कनेक्शन, हर एलिमेंट का कनेक्शन और एक एक कनेक्शन, वही फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। तो आप ये बता सकते हो कि ये फंक्शन है क्या? बताओ सर, इसके हर एलिमेंट का कनेक्शन है, बिल्कुल साफ सुथरा आदमी है। इधर वाले सर इन दोनों का 1 से है, अरे जाने दो, कोई मतलब नहीं है ना, अपने को केवल इससे मतलब। सबके पास एरो मार्क और सबके पास होना चाहिए एक एक एरो मार्क, वही आपका फंक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता। इसका मतलब ये फंक्शन होगा। आ गई क्या बात समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? समझ गए? हाँ, तो ये रिलेशन की एक स्पेशल कंडीशन होती है। जो भी लिख दिया रिलेशन तो है, लेकिन एक रिलेशन फंक्शन तभी बनता है जब इस सेट के हर एक एलिमेंट का ईच एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड एंड यूनिकली कनेक्टेड। एक ही कनेक्शन होना चाहिए इधर वाले का। इधर वाले के 2 3 हो सकते हैं, अपने को मतलब नहीं है लड़की वाले के परिवार से, अपने को खुद के परिवार से मतलब है। आया कि नहीं आया समझ में? है बेटा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा, फंक्शन दिल दिमाग तक बिठा दूंगा, गारंटी मेरी है। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस रखो, सब कुछ सिखा दूंगा। सर इसको लिखने का जो तरीका होता है, जो इस फंक्शन को लिखने का तरीका होता है, एक दूसरा भी होता है। जैसे गुरुजी आपने ऐसा लिखा कि यहाँ पर ए बी और सी है, और यहाँ पर आपके पास है 1 2 3। तो इसके अंदर तो आपने सर ये एरो मार्क तीर लगा के बता दिए, विजुलाइज करवा दिया है। लेकिन सर इस रिलेशन को, इस फंक्शन को लिखने का एक तरीका ये भी है, ऐसा भी कि सर ए का कनेक्शन है 1 से, बी का कनेक्शन है 2 से, सी का कनेक्शन है 3 से। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ए का कनेक्शन इससे है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। जो एरो मार्क है उसको कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर। चलो गुरुजी, मैंने इसके अंदर आपके सामने ऐसा लिखा कि ए का 1 से कनेक्शन लिखा, और ए का मैंने 2 के साथ में कनेक्शन लिखा, बी का मैंने 3 के साथ में कनेक्शन लिखा, और सी का मैंने 1 के साथ में कनेक्शन लिखा। ऐसा मैंने लिखा। बेटा जब भी फंक्शन आपके पास इस फॉर्म के अंदर आ जाए, इस फॉर्म में जब भी आपके पास फंक्शन आ जाए, तो ध्यान रखिएगा आपके पास सेट ये ए था, ये सेट आपके पास बी है, और फंक्शन जो है सर वो ए से लेकर बी में आपका डिफाइन किया हुआ है, ए से लेकर बी के अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो ऐसे केस में आपको एक चीज याद रहनी चाहिए,
पहले नंबर पे जो एलिमेंट आपने लिखा है, पहले नंबर पे जो एलिमेंट आपने लिखा है वो सारे एलिमेंट्स मिलाकर इस वाले सेट के अंदर मिलने चाहिए। इसमें 3 थे ए बी सी, तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। और कोई भी जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, पहला जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और सारे इसके एलिमेंट आने चाहिए, वही फंक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता। गुरुजी देखो कि पहला एलिमेंट एक बार आ गया, फिर दोबारा नंबर आ गया, इसने घोचा कर दिया, मामला बिगाड़ दिया, और मामला बिगाड़ दिया तो इसका मतलब फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। बेटा बात समझ में आई होगी मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको, क्योंकि सर फंक्शन की लैंग्वेज में इस तरीके से, कोई जरूरी नहीं डिब्बे बना के बताएं आपको, इस तरीके से भी बताया जा सकता है। और इस तरीके से बताए तो ध्यान रखना कि कोई भी एलिमेंट पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और इस सेट के हर एक एलिमेंट आने चाहिए, वही फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, हाँ बताना मत किसी को। चलो सर, तो ये बात हुई आपके पास फंक्शन की। अब हम आगे बातें करते हैं, थोड़ी सी आगे हटके अपन बात करते हैं डोमेन, रेंज, फंक्शन की वैल्यू, इन सब पर हम जाएंगे। तो थोड़ा सा एक बार और देख लीजिएगा कि सर हमारे पास ये एक फंक्शन है, ए से लेकर बी के अंदर डिफाइन एक फंक्शन है, ए से लेकर बी के अंदर फंक्शन एक डिफाइन है। यहाँ पर सर हमारे पास लिखा हुआ है ए, बी और सी, और यहाँ पर लिखा हुआ है सर पी, क्यू, आर और एस हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो सर इधर के जो एलिमेंट्स होते हैं, इधर का जो पूरा सेट होता है उसको हम क्या क्या बोलते हैं, इधर वाला जो पूरा सेट होता है उसको डोमेन बोला जाता है। एक तो क्या बोला जाता है, डोमेन। डोमेन का मतलब क्या बोला जाता है, प्रांत। और क्या बोला जाता है सर, इसको बोला जाता है प्री इमेज। क्या बोला जाता है, प्री इमेज। प्री इमेज का मतलब होता है पूर्व प्रतिबिंब। क्या, पूर्व प्रतिबिंब भी इस एलिमेंट्स को बोला जाता है। गुरुजी और क्या बोलते हैं सर, इसको और बोला जाता है एलिमेंट भी बोला जाता है। ये जो सेट ए के जो एलिमेंट है ना, इधर वाले जो पूरे एलिमेंट है, इसको बोला जाता है डोमेन के एलिमेंट, प्री इमेजेस या पूर्व प्रतिबिंब या एलिमेंट भी बोला जाता है। जैसे मान लिया गुरुजी की ए का कनेक्शन है पी से, बी का कनेक्शन है क्यू से, सी का कनेक्शन है आर से। इधर वाला पूरा सेट तो डोमेन का, इधर वाला जो पूरा सेट है वो क्या बोला जाएगा, कोडोमेन। इधर वाला जो पूरा सेट है वो क्या बोला जाएगा, कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब क्या होता है, सह प्रांत। और कोई भी जो फंक्शन होता है सर, कोई भी जो फंक्शन होता है वो हमेशा प्रांत से सह प्रांत में ही परिभाषित होता है, प्रांत से सह प्रांत में परिभाषित होता है, न कि परिसर के अंदर। ठीक है, चलो जी, ये प्रांत और सह प्रांत की बातें हो गई। इधर वाला पूरा सेट डोमेन, इधर वाला पूरा सेट कोडोमेन। और कोडोमेन के वो एलिमेंट जिन जिन को ये तीर लगा है, जिन जिन को ये तीर लगा है, मतलब तीर जहां से स्टार्ट हुए ना, ये तीर यहां से स्टार्ट हुए थे, देखो ए से, बी से, ए का तीर लगा पी को, बी का तीर लगा क्यू को, सी का तीर लगा आर को। तो जिन जिन एलिमेंट से तीर स्टार्ट होते हैं, जहां जहां से जिसने तीर छोड़ना स्टार्ट कर दिया, नजरों वाले तीर जहां जहां से स्टार्ट हुए वो तो हुए डोमेन के एलिमेंट। और जिस परिवार के अंदर ये तीर जा जा के लग रहे हैं बार बार, एक ही परिवार की 3 बहनों के अंदर है, तो जिन जिन को ये तीर जा जा के लग रहे हैं वो होंगे कोडोमेन, लड़की का परिवार कोडोमेन। और लड़की के परिवार में जिन जिन को तीर लग गया, जिन जिन को तीर लग गया उसको बोला जाता है रेंज के एलिमेंट, मतलब परिसर के एलिमेंट बोला जाता है। जिन जिन को तीर जाके लगा है उनको बोला जाता है रेंज, रेंज को बोला जाता है सर परिसर। तो इसके अंदर परिसर के एलिमेंट जो होंगे सर वो क्या होंगे, परिसर के एलिमेंट होंगे सर पी, क्यू और आर। बात समझ में आई क्या, दोनों के अंदर फर्क पता चला, रेंज और कोडोमेन के अंदर फर्क पता चला कि नहीं चला है। हाँ, इधर वाले एलिमेंट क्या है, डोमेन के पूरे, इधर वाले पूरे के पूरे किसके, कोडोमेन। लड़के का परिवार डोमेन, लड़की का परिवार कोडोमेन। और लड़के और लड़की के परिवारों में से जिन जिन को तीर लग गए ना आपस में है, सर बहुत दर्द हुआ, दिल का तीर लगा है सर, उनको बोलते हैं रेंज के एलिमेंट। ये 3 भाई हो आप और इधर तीनों बहनें, वो आएगी रेंज के अंदर आएगी, है ना, रेंज के अंदर आएगी तभी तो तीर लगेगा सर। तो ये है सर रेंज के एलिमेंट, ये पूरा होता है कोडोमेन। समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ, क्लियर हुआ। तो ये चीजें होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा डोमेन। बेटा ये जो आपके पास रेंज होता है ना, ये जो रेंज का एलिमेंट होता है इसको इमेज भी बोला जाता है। क्या, इमेज भी बोला जाता है। रेंज जो होता है इमेज भी इसको बोला जाता है। इमेज का मतलब प्रतिबिंब भी इसको बोल दिया जाता है। जैसे मैं बात करूं
कि ए का इमेज बताओ जी, ए का इमेज क्या है, तो आप क्या कहोगे कि सर ए की इमेज तो केवल पी के सामने ही है, ए की इमेज तो पी के सामने ही है। मैं कहूँ बी की इमेज बताओ, कि गुरुजी बी की इमेज तो केवल क्यू के सामने ही है क्योंकि उसका तीर इसी को लगा है। गुरुजी सी की इमेज किसके लगी है, सी की इमेज है आर। अरे आया समझ में, है ना। इसका उल्टा अगर मैं बोलूं कि P का प्री इमेज क्या है, पूर्व प्रतिबिंब क्या है, P का प्री इमेज है सर A। समझ गए क्या। अरे मैं बात करूं यार, मतलब आपकी वाइफ क्या है, तो सोना मोना सोना बाबू आप बता दोगे। मैं सोना बाबू को जाके पूछूं कि तेरा जुगाड़ किससे है, तो नाम बता देंगे हरी से, एयरमैन से, एयरमैन बाबू से है। समझ गए ना बात को। तो बात वो की वही है। ये वाला क्या है, प्री इमेज, ये क्या है, इमेज। मैं इसके पूछूं भाई तेरा इमेज क्या है, तो ये बताएगा पी। इस पी को जाके पूछूं तेरा प्री इमेज क्या है, तो ये बताएगा ए। ये वाली बात है सर, आ गई बात समझ में। तो ये है इमेज और प्री इमेज का चक्कर। हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया। चलो सर अब हम स्टार्ट करते हैं डोमेन के एलिमेंट्स, कि डोमेन को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, है ना। डोमेन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका ऐसे फंडा बताऊंगा आपको इस डोमेन का कि आप जिंदगी भर याद करोगे, जिंदगी भर याद करोगे। लेकिन एक बार फटाफट से एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दो, है फटाफट से। मजा आ गया हो तो आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दो। और लाइक में इतनी कंजूसी, दुख होता है भाई, दुख होता है, दिल पर चोट लगती है इसे, कि यार इतना अच्छा पढ़ाने के बाद में भी बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं सुनसान से, मतलब क्लास को लाइक नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते। चलो शेयर ना करो तो कोई बात नहीं सर, मतलब गाना गाना ही पड़ता है। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। हाँ, सिलेक्शन के बाद में एक भी याद नहीं करेगा बच्चा। चलो जी, डोमेन की बात करता हूं। डोमेन ये प्रांत में कैसे कैलकुलेट करूंगा, ध्यान से सुनना, लॉजिक सुनना, मेरे लॉजिक जो यूनिक लॉजिक होते हैं वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सर डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन के लिए फंक्शन शुड बी डिफाइंड, फंक्शन शुड बी डिफाइंड। तो इस डोमेन के लिए एक लाइन आप याद रख लो कि फंक्शन शुड बी डिफाइंड। क्या होना चाहिए, फंक्शन शुड बी डिफाइंड। एक लाइन याद रख लो। गुरुजी ये क्या बला है, ये क्या बला है, ये फंक्शन डिफाइन की क्या चीज़ है, ये तो समझ में नहीं आई। गुरुजी समझाते हैं, इसके लॉजिक 5 याद कर लो। उसके बाद में जिंदगी के अंदर ये डोमेन है ना, ये आपका गुलाम बन जाएगा, ठीक है ना। डोमेन डोमेन ही रहेगा, गुलाम बन जाएगा। हाँ जी, डोमेन के लिए सबसे पहली बात, अगर आपको इस टाइप का कोई फंक्शन मिले, इस टाइप का कोई फंक्शन आपको मिले 1/f(x), तो सर ये जो नीचे वाली टाइप आपके पास है, ये फंक्शन एक साइड में कंडीशन लिख रहा हूँ। कंडीशन क्या है कि गुरुजी इस कंडीशन के अंदर नीचे जो टर्म लिखी हुई है वो शुड नॉट बी 0, वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो हम डोमेन आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। बताऊंगा, एक एक नमूना बताऊंगा, पहले कंडीशन समझ लो। 1/f(x) अगर लिखा हुआ हो गुरुजी, तो f(x) नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक नमूने से एक्सप्लेन करो गुरुजी। चलो सर नमूना हो, बच्चा आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा वो ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा 1/2x-3, ऐसा लिखा हुआ आ गया कहीं पे, 1/2x-3 लिखा हुआ आ गया। बच्चा आपको पूछ लेगा इसका डोमेन बताओ, तो डोमेन में क्या करना है, नीचे वाला जो पार्ट है ना गुरुजी, ये नीचे वाला पार्ट सर ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपको पूछा है सर इसका डोमेन, इसका डोमेन अगर आपको पूछ लिया तो आप क्या करोगे गुरुजी, नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। और जब नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होगा तो सर 3 को इधर भेजा, 2 का डिवाइड किया, सर x की वैल्यू 3/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, x 3/2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डोमेन कितना होगा कि सर r-3/2, r-3/2, ये आपका डोमेन आ जाएगा। बोलो आया क्या, r में से 3/2 को माइनस कर दो, वो क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। और आओ सर लॉजिक पे आओ। गुरुजी मैंने ऐसा लिखा f(x) बराबर 10x का, f(x) बराबर 10x। गुरुजी बताओ इसका डोमेन क्या, अरे बेटा बिल्कुल सीधी सी बात है, 10x को आप क्या लिखोगे गुरुजी, 10x को हम लिखते हैं sin x बटे cos x लिखते हैं, sin x बटा cos x इसको लिखा जाता है गुरुजी। सही बात है। मैंने आपको चीज़ क्या बताई कि सर नीचे वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, नीचे वाली टर्म 0 नहीं होगी, इसका मतलब गुरुजी cos x नॉट इक्वल टू 0। अरे बेटा cos x नॉट इक्वल टू 0, तो मुझे बताओ कि cos कहाँ कहाँ पे 0 होता है गुरुजी। cos 0 होता है एक तो π/2 पे और एक 3π/2 पे, गुरुजी 5π/2 पे भी होता है गुरुजी, -π/2 पे भी होता है। ऐसी सारी वैल्यूज
वो नहीं होनी चाहिए। और ये जो सारी वैल्यूज का जो ग्रुप आता है ना ऐसा ऐसा बहुत सा हो सकता है, 7π/2 भी हो सकता है, 9π/2 भी हो सकता है गुरुजी, उसको एक साथ में बोला जाता है 2n+1 π/2 बोला जाता है। उसको एक साथ क्या बोला जाता है 2n+1 π/2। तो गुरुजी वो x जो है ना वो 2n+1 π/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब π/2 का विषम गुणज कदापि नहीं होना चाहिए। बेटा आया क्या समझ में? डायरेक्ट 10x का जो डोमेन लिखोगे, याद कर लेना, अभी से याद हो जाना चाहिए। 10x का जो डोमेन होगा वो क्या होगा गुरुजी, x बराबर नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 होगा। और ले लो नमूने, नमूनों की कमी नहीं है बच्चा। fx के बराबर गुरुजी मैंने लिख दिया कोटक्स लिख दिया। चलो बच्चा बताना, fx के बराबर कोटक्स जो मैंने लिखा है, कोटक्स को गुरुजी क्या लिखेंगे, cos x अपॉन sin x। अब जो बारी है सर वो किसकी है, sin x की। गुरुजी साइन x जो है, साइन x वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, साइन x नॉट इक्वल टू 0। गुरुजी ये 0 कहाँ पे होता है मैं बता देता हूँ, 0 कहाँ पे होता है गुरुजी, ये 0 होता है 0 पे भी होता है, पाई पे भी होता है, 2π पे भी होता है, 3π पे भी होता है, -π पे भी होता है। रोर करे जाओ ऐसे। गुरुजी ये जो सारे वैल्यूज हैं इनको एक ही नाम दे दो ना, इतनी जगह नहीं है हमारी कॉपी में, पेज भर जाएगा, गरीब आदमी है। लो जी ये हो गया सर डोमेन, x नॉट इक्वल टू nπ, x नॉट इक्वल टू nπ। और तो सर कुछ भी लिख लो आप, और तो गुरुजी कुछ भी लिख दो, केवल आप nπ को मत लिखो। तो r माइनस nπ क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा, r माइनस nπ इसका डोमेन लिख लेना सर। कॉट x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, r माइनस nπ, r माइनस nπ, r माइनस nπ। क्लियर हुआ? चलो गुरुजी एक और नमूना बताओ। जैसे ऐसा लिख दिया सर मैंने, कोसेक x लिख दिया, कोसेक x। तो बच्चा आप क्या कहोगे गुरुजी, कोसेक x में भी तो यही होता है 1/sin x। और सर सेम टू सेम गणित आप यहाँ पे भी लगाओगे कि साइन x नॉट इक्वल टू 0, अरे साइन x नॉट इक्वल टू 0। गुरुजी फिर वो की वही गणित आ गई, वो की वही रामायण आ गई, तो बिल्कुल सही बात है। अरे गुरुजी इसका भी डोमेन वो का वही होगा क्या, अरे बिल्कुल होगा बेटा, आपने सही सोचा है, r माइनस nπ इसका भी डोमेन, कोसेक x का डोमेन और कोटक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, r माइनस nπ होता है। क्या होता है, r माइनस nπ। एक बार टाइप कर दो, देखें है ना, एक बार टाइप कर दो फटाफट से, सारे के सारे बच्चे याद हो जाएं फटाफट से। पहाड़े लिखते टाइम बोलते 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 1 जा 1 है, 2 2 जा 4, ऐसे बोलते बोलते जब करते हो ना तो काम आपका बैठ जाता है। लेकिन जब पूछा जाए तभी बोलना है सर। बोलो भाई आया कि नहीं आया? ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, सारी चीजें सिखाऊंगा, अभी तो नमूने हैं, ये तो नमूने हैं। गुरुजी ये जो 10x है इसकी शक्ल कुछ एक फंक्शन में मिलती जुलती है, 10x की शक्ल है गुरुजी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, sec x भी लिखा जा सकता है क्या, fx बराबर सर sec x लिखा मैंने, fx के बराबर sec x लिखा गुरुजी, sec x को 1/cos x लिखेंगे। तो गुरुजी इसमें भी तो वही कंडीशन लगेगी कि cos x नॉट इक्वल टू 0। अरे बिल्कुल सही सोचा, इसका भी आपका जो डोमेन होगा वो सेम होगा किसके, 10 के, 10 के सेम होगा। डोमेन क्या होगा गुरुजी इसका, वो होगा r माइनस 2n+1 π/2। ये दोनों का सेम होता है, ध्यान रख लेना। सेक का जो डोमेन है और 10 का जो डोमेन है वो सेम होता है। x नॉट इक्वल टू मतलब r में से माइनस करना है, सेम लिख देना, r माइनस 2n+1 π/2। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर है? हाँ ये फॉर्मूला नहीं है, ये बना दिया गया है, π/2 के ओड मल्टीपल आते हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं। चलो गुरुजी एक कंडीशन तो समझ में आई, एक कंडीशन तो आई, दूसरी बताओ। चलो जी सर दूसरी बता देते हैं। दूसरी बात यह है कि जब अंडर रूट के अंदर आपके पास कोई फंक्शन आ जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर गुरुजी कोई फंक्शन आपके पास आ जाता है, तो उसका उपाय यह है गुरुजी, उसको क्या कर दो आप, f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। क्या कंडीशन लगाओगे, f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल दोनों। गुरुजी समझ नहीं आया? बताओ एग्जाम्पल इसके भी। लो सर एग्जाम्पल बता देते हैं। अंडर रूट f(x) बराबर अंडर रूट के अंदर जो भी फंक्शन आ जाता है उसके अंदर जो लिखा हुआ सामान होता है, अंदर का सामान, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात समझ में आई होगी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो गुरुजी बताओ इसके भी नमूने बताओ। चलो सर इसके भी नमूने देखो, नमूनों की कोई कमी नहीं है। नमूना देखो सर, नमूना बच्चा आपके पास अंडर रूट के अंदर ऐसा लिख दिया मैंने, x माइनस का 2 लिख दिया। एक सिंपल सा नमूना ले रहा हूं मैं अभी तो,
x माइनस 2। गुरु जी इसका डोमेन कैलकुलेट करके बता दो, डोमेन क्या होगा। अरे बहुत सीधा है भाई इसका डोमेन क्या होगा। गुरुजी इसका डोमेन कैसे निकालें कि गुरुजी स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म लिखी हुई है उसको 0 या 0 से बड़ा कर देते हैं। अरे सही बात है, स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म लिखी हुई होती है इसको 0 या 0 से बड़ा। इस 2 को जब आप इधर भेज दोगे तो सर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, 2 या 2 से बड़ी। इसका मतलब क्या होगा गुरुजी, ये 2 आपका यहाँ पे, सर 2 से बड़ा, 2 से बड़ा तो इधर होता है सर राइट हैंड साइड की तरफ है ना, और छोटा इधर होता है। इसका मतलब सर इसको मैं 2 लिखूं और इनफाइनेट लिखूं। सर इनफाइनेट की साइड हमेशा छोटा कोष्टक, और सबसे बड़ी महाभारत बच्चों के सामने आती है कि सर छोटा कोष्टक लगाएं कि बड़ा कोष्टक लगाएं, छोटा कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने जब मिशन 2021 स्टार्ट किया था उसकी पहली क्लास है इनइक्वेलिटी, उसको जाके ध्यान से देख लो। अगर आपके माइंड में ये डाउट है ना कि सर छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, तो वहां से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बेटा इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं बार बार नहीं पढ़ा सकता इनइक्वेलिटी, आप जाके देख लेना, पहली क्लास है मिशन 2021 प्लेलिस्ट के अंदर इनइक्वेलिटी। तो सर यहां पर आपके पास बराबर का साइन था तो इस वजह से आपका बड़ा कोष्टक आएगा। गुरुजी पहला सवाल तो हो गया सोल्व, आगे चलिए, आगे चलो सर। fx के बराबर में थोड़ा सा इसका बड़ा भाई निकाल देते हैं सर। ये आया गुरुजी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 आया। गुरुजी इसका डोमेन बता दो, इसका डोमेन क्या होगा। चलो जी, जिन जिन बच्चों को कैलकुलेट करना आता है वो फटाफट से कैलकुलेट करके डोमेन टाइप करके भेज दो मेरे पास है। हाँ समझ गए, हाँ इक्वल होगा तो बड़ा ब्रैकेट आएगा, इनफाइनेट माइनस इनफाइनेट की साइड हमेशा छोटा ही आता है। गुरुजी डोमेन काउंट करना है तो स्क्वायर रूट के अंदर का जो नंबर आपके पास है ना उसको आप क्या कर दो, उसको 0 या 0 से बड़ा कर दो, उसको 0 या 0 से बड़ा। तो सर यहाँ पे जो नंबर आपके पास है उसको मैं क्या लिखूं, इसको लिखा जाएगा x माइनस 1 और x माइनस का 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। गुरुजी 2 ब्रैकेट आए, अब क्या करें, ये इनइक्वेलिटी पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको उपाय बताता हूं, इन दोनों ब्रैकेट के बराबर 0 रखो। 0 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। 0 के बराबर रखने से उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सर छोटी संख्या, उसके बाद में बड़ी संख्या, उसके बाद में यहां से हम प्लस से शुरुआत कर देते हैं, प्लस से, ठीक है, प्लस। उसके बाद में अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस, इसका भी रूल होता है। ये रूल इनइक्वेलिटी वाली क्लास देखना तभी बताऊंगा मैं। ये प्लस, ये माइनस और ये होगा प्लस। गुरुजी लिखना क्या है, अरे भाई साहब ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है, और 0 से बड़ा अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इधर वाले नंबर और इधर वाले नंबर आपको लिखने पड़ेंगे। गुरुजी इधर माइनस इनफाइनेट है लास्ट में, और इधर क्या है, प्लस इनफाइनेट है। इसका मतलब माइनस इनफाइनेट से लेकर 1, माइनस इनफाइनेट से लेकर 1, और यूनियन आपके पास है 2 से लेकर इनफाइनेट। माइनस इनफाइनेट से 1 और 2 से लेकर इनफाइनेट गुरुजी इसका डोमेन हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बच्चे ने कहा है, प्रवीण कुमार ने, इसने स्टार्टिंग से देखी होगी क्लास, तब ये बता रहा है कि पावर का खेल होता है। पावर का खेल कैसे, ये पावर आपके पास जब ओड पावर हो, ओड पावर विषम पावर हो तो अल्टरनेट सीक्वेंस में साइन चेंज होता है, और इवन पावर आए तो इवन पावर के केस में साइन चेंज नहीं होता। वो जाके देख लेना कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी की पहली क्लास में। अरे आया कि नहीं आया, हाँ हाँ, वेवी कर्वी मेथड, ये वेवी कर्व मेथड है, बात वो की वही है। चलो गुरुजी कुछ नमूने बता दिए है ना, अब चलते हैं सर तीसरे लॉजिक के ऊपर। गुरुजी 2 लॉजिक सिखा दिए, एग्जाम्पल बता दिए, तीसरे लॉजिक के ऊपर आ जाओ। गुरुजी तीसरा लॉजिक आपके पास ये है कि लॉगरिथम फंक्शन आता है, बहुत परेशान करता है ये। तो यहाँ पर गुरुजी fx लिखा हुआ होता है, थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ होता है, इस ऊपर वाले को बोला जाता है क्या, इनपुट बोला जाता है। इसको नाम याद रख लेना, इनपुट बोला जाता है। और गुरुजी इसको बोला जाता है बेस। ये तो होता है नीचे वाला बेस और ऊपर वाला होता है इनपुट। गुरुजी इसमें क्या कंडीशन लगेगी, इसमें कंडीशन लगती है 2। पहली कंडीशन कि सर इसका जो आपका बेस है, एक मिनट, इसका जो इनपुट आपके पास है, इसका जो इनपुट है वो तो 0 से बड़ा होना चाहिए। इनपुट 0 से बड़ा होना चाहिए। इनपुट क्या है, gx, ये इनपुट है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। और सर इसका जो बेस है, वो 0 से बड़ा तो होना चाहिए, लेकिन गुरुजी उसमें एक कंडीशन और है कि वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन आप उसके अंदर अप्लाई करोगे, बेस में अलग से और इनपुट में अलग से। आ गई होगी बात समझ में, आया कि नहीं आया, ध्यान से देख लो। लॉग के अंदर बेस और इनपुट के अंदर क्या क्वालिटी होती है,
बेस और इनपुट में क्या क्वालिटी होती है कि गुरुजी ये जो बेस है वो 0 से बड़ा होता है, बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होता। आ गई बात समझ में, बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होता। दूसरी बात गुरुजी इनपुट जो है वो 0 से बड़ा, बेटा यहाँ पे नॉट इक्वल, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, जबकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आता है। कान 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 खोल के सुन लेना, कान नाक मुंह और जो भी खोलना चाहो खोल के सुन लेना ध्यान से, यहाँ पर इक्वल नहीं आता है। गलती आप करते हो तभी बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर इक्वल नहीं आता है। तो गुरुजी ये हो गई 3 कंडीशन, ठीक है। और चलो एक बार मैं कंडीशन लिख दूं, उसके बाद में कंडीशन नंबर 4 पे आओ। कंडीशन नंबर गुरुजी अगर इन दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन आ जाए, गुरुजी इन दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन आ जाए, ऐसा आ गया 1/√fx, तो गुरुजी क्या उपाय है? अरे इसका भी उपाय है अपने पास, बाबा रामदेव का अजीब नुस्खा लगा दो, है बाबा रामदेव का उपाय है अपने पास। चलो बच्चा, इसमें गुरुजी इसके अंदर बेटा मैंने 2 कंडीशन, देखो एक तो बिना अंडर वाला पढ़ा है आपको, जब बट्टे में संख्या आती है वो पढ़ा दिया, एक अंडर में आती है तब दोनों लॉजिक एक साथ लगा दो। दोनों लॉजिक कैसे कि सर नीचे जब आती है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे कोई नंबर आता है वो 0 नहीं होना चाहिए, और अंडर में आता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप दोनों की कॉमन कंडीशन लगा दो कि सर वो आपके पास जो नंबर होगा वो fx ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि नीचे वाली टर्म 0 हो गई तो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये आपके पास लॉजिक नंबर 4 है, लॉजिक नंबर 4 है, ठीक है। आ गई क्या बात समझ में, है ना, लॉजिक नंबर 4 है। चलो गुरुजी कुछ लॉजिक्स आपके पास और बचे हुए हैं, वो भी मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं आपके सामने। ये है लॉजिक नंबर 4। लॉजिक नंबर 5 में आओ। लॉजिक नंबर 5 के अंदर आपके पास साइन इनवर्स के अंदर कई बार fx लिखा हुआ होगा, या आपके पास कोस इनवर्स में भी ऐसा लिखा हुआ होगा। गुरुजी कोस इनवर्स और साइन इनवर्स के अंदर कई फंक्शन लिखा हुआ हो तो गुरुजी उसमें कंडीशन जो लगानी है वो कंडीशन आपको ये लगानी है कि वो -1 से +1 के बीच में आए। क्या? -1 से +1 के बीच में। ये 5 फंडे ऐसे हैं, ये 5 तरीके हैं जिनसे आपका अधिकतर क्वेश्चन 90% का डोमेन आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। 90% क्वेश्चन का डोमेन आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे, इनके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी मैं आगे तो अभी आपको नमूने बताऊंगा। और बच्चा तुम गलती कहाँ कर रहे हो, अभी मैं आपको बता देता हूँ गलती कहाँ पे कर रहे हो। आप कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस की क्लास नहीं लोगे आपका नुकसान है। ये सब बेकार है, देखना ही बेकार है। 2:30 PM पर, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है उसी के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज। 2:30 PM पर डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं। फंक्शन में डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूरे ऐसे मान लो डोमेन ही डोमेन, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप मतलब भूल ही नहीं सकते डोमेन को। लेकिन सर पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप चाहो कॉन्सेप्ट पढ़ पढ़ के, मुकेश सर ने पढ़ा दिए कॉन्सेप्ट, सारे बच्चे इनकी क्लास में आते हैं तो हम तो सिलेक्शन हो जाएंगे। नहीं बेटा, 2:30 PM की क्लास में तो आना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलो, तो ये बात मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा इन्हीं के बेस में। चलो बच्चा, आपके पास ऐसा आ गया कि यहाँ पर आपके पास log 2 लिखा हुआ गया और यहाँ पर आपके पास 2x - का 5 आया। एक छोटा सा नमूना आपके सामने पेश किया है मैंने। गुरुजी इसका डोमेन आपको बताना है, इसका डोमेन क्या होगा। एक छोटा सा नमूना आपके सामने पेश कर दिया, इसका डोमेन बताओ गुरुजी। तो इसका डोमेन क्या होगा, मैंने कहा कि log का जो इनपुट है ना, log का इनपुट वो हमेशा 0 से बड़ा। log का इनपुट कौन सा, ये ऊपर वाला 2x - का 5, ये 2x - का 5 ये ग्रेटर देन 0 होगा गुरुजी। इक्वल नहीं होगा, ध्यान रख लेना। फिर भी 5 को इधर भेज दिया गुरुजी, x इज ग्रेटर देन 5/2। x का मान सर 5/2 से बड़ा, तो 5/2 गुरुजी कहाँ, यहाँ पे 5/2, और 5/2 से बड़ा तो इधर होगा। अरे सही बात है। और इधर लास्ट में क्या है सर, इनफाइनेट है। इसका मतलब 5/2 से लेकर इनफाइनेट तक जाएगा, और इनफाइनेट की साइड छोटा कोष्टक, और जहाँ पे इसको इक्वल नहीं किया, इक्वल नहीं होता है तो छोटा ही आता है, इक्वल नहीं होता है तो छोटा ही आता है। इसका मतलब आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5/2 से इनफाइनेट तक आएगा, 5/2 से लेकर इनफाइनेट तक आएगा। क्लियर हुआ क्या? हाँ बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। हाँ 5/2 से इनफाइनेट। ब्रैकेट ध्यान रख लेना, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था तो छोटा ही आएगा, और इक्वल आ जाए तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आ जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना पड़ता है। चलो गुरुजी थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ। लो जी, लॉगरिथम के अंदर थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते हैं, और गुरुजी ऐसा लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया x - का 2, और यहाँ पर हमने लिख दिया
x माइनस का 1। चलो जी इस पे आओ, ऐसा लिख दिया log x माइनस 1 तो है इनपुट और इसका जो बेस है वो है आपका x माइनस 2। अब आपको जवाब देना है गुरुजी इसका डोमेन क्या होगा। तो मैंने 3 कंडीशन बताई, log के अंदर 3 कंडीशन। यहाँ पे तो बेस में कुछ लिखा हुआ ही नहीं था, x होता तो कंडीशन लगाते, लेकिन यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गुरुजी कंडीशन कैसे कि सबसे पहले बेस में लगाओ कंडीशन, बेस में x माइनस का 2 जो है वो ग्रेटर देन 0, बेस जो है वो 0 से बड़ा। दूसरी बात, ये जो बेस है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात गुरुजी इसका जो इनपुट है, इसका जो इनपुट है वो 0 से बड़ा, बेस 0 से बड़ा, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और इनपुट 0 से बड़ा। ये 3 कंडीशन लगाएंगे, तीनों को सोल्व करेंगे। गुरुजी ये क्या बोलता है, 2 को इधर ट्रांसफर करो, x इज ग्रेटर देन 2। एक कंडीशन आपके पास यहां से आई कि x इज ग्रेटर देन 2 है। इस 1 को आपने जब इधर ट्रांसफर किया तो x नॉट इक्वल टू आपके पास कितना आया 3, x नॉट इक्वल टू आपके पास आया 3, x इज ग्रेटर देन 2, x नॉट इक्वल टू आपके पास कितना आया 3 आया। तीसरी बात यहाँ पे -1 को आपने इधर भेजा तो आपके पास x इज ग्रेटर देन कितना आएगा 1 आएगा, x इज ग्रेटर देन 1 आएगा। बोलो भाई, ये 3 कंडीशन आपको प्लॉट करनी है, समझना है कैसे लिखेंगे। देखो तीनों को देखे जाओ, x 2 से बड़ा, x 3 के बराबर नहीं, x 1 से बड़ा। ऐसे केस में गुरुजी क्या करते हैं, हम तीनों को राजी रखेंगे, तीनों को राजी रखेंगे, इन तीनों कंडीशन को राजी रखेंगे। कैसे रखनी है देखो, आपको दे रखा है कि पहले तो 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 1 को प्लॉट कर लिया, यहाँ पे आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। 1 गुरुजी यहाँ पे कितना 2, सबसे पहले सेटिस्फाई करते हैं इसको। गुरुजी ये क्या बोल रहा है, x का मान 1 से बड़ा, x का मान 1 से बड़ा तो वो किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा। जब भी बड़ा के लेके जाना हो, x का मान 1 से बड़ा है तो राइट हैंड साइड की तरफ, छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ये इनइक्वालिटी वाला चैप्टर देखना, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, इनइक्वालिटी वाले में बिल्कुल जड़ से उठाया है, आएगा समझ में, देख लेना, पहली क्लास है मिशन 2021 की। तो x का मान 1 से बड़ा तो इधर, x का मान 2 से बड़ा, गुरुजी 2 यहाँ पे है, गुरुजी 2 आपका यहाँ पे है, कौन सा कलर लूं, लो जी चलो, x का मान 2 से बड़ा, x का मान 2 से बड़ा, x का मान 2 से बड़ा इधर। सर दोनों लाइनें तो मिल गई, आया बात समझ में। देखो समझना, ये 2 इनइक्वालिटी और 2 इनइक्वालिटी है, इसको बाद में लेते हैं, इसको बाद में नॉट इक्वल वाले को। इन दोनों को 2 इनइक्वालिटी अगर हो तो दोनों लाइनें जहां से मिलना स्टार्ट हो जाए वही आपका आंसर होता है। गुरुजी दोनों लाइनें कहां से मिल रही है, गुरुजी दोनों लाइनें मिल रही है कहां से, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, दोनों का अंदर 7। भाई ये 1 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे 2 वाली लाइन थोड़ी है, वो नहीं लिखेंगे। दोनों 7 कहां से स्टार्ट हुई, 2 से स्टार्ट हुई गुरुजी, तो इसका मतलब 2 से लेकर इनफाइनाइट आ जाएगा। लेकिन सर 2 पर नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है तो छोटा कोष्टक, और इनफाइनाइट की साइड हमेशा ही छोटा कोष्टक आता है। बात ये रह गई, ये 3 भी आ गया इसमें, ये 3 भी इसके अंदर आ गया। 2 से लेकर जब हम इनफाइनाइट तक जाते हैं तो गुरुजी बीच में 3 भी टपक गया, और 3 टपक गया तो कर दो इसका खात्मा, और इसको आप क्या कर दो गुरुजी माइनस कर दो, इसको डायरेक्ट ही माइनस कर दो। तो ये आएगा सर आपके पास 2 से इनफाइनाइट में से आप 3 को माइनस कर दो, ये आपका आंसर है। बेटा जब मल्टीप्लाई के अंदर आते हैं, यही तो बोल रहा हूं मैं, ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ के आना इनइक्वालिटी के। आप क्या है कि मन के अंदर होशियार बनते रहते हो कि हमारे को तो सब कुछ आता है, जबकि कोई जो बेसिक पढ़ाता है ना आपको बुरा लगता है। वो फ्री के ज्ञान की मुझे पता है इज्जत नहीं होती है, फ्री के ज्ञान की इज्जत नहीं होती है। चाहे मैं बोल दूं कि मैं आपको फ्री के अंदर इतना कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं ना, फिर भी कई बच्चे तो डिसलाइक करेंगे क्लास को, ये फैक्ट बात है। क्या किया जाए, सबके तो बराबरी हो नहीं सकती है, और जिनका प्यार एंड सपोर्ट है वो कमेंट मुझे करके बता देंगे क्लास खत्म होने के बाद में। फिर बोल रहा हूँ, आपके प्यार एंड कमेंट, बस यही चाहिए हमारे को, प्यार एंड सपोर्ट चाहिए। पैसा नहीं मांग रहे हैं, पैसा देकर प्लस के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, पैसा देकर भी प्लस के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेरे साथ में। एक किसी सिंगल बच्चे का कमेंट नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। चलो जी, ये होगी लोगरिथम की बात। चलो गुरुजी तीसरे फंक्शन की बात करो। सर यहाँ पर आपके पास ऐसा आ गया, अगर ऐसा आ गया 1/√, ऐसा आ गया आपके पास x² माइनस का 5x प्लस का 6 आ गया। गुरुजी ऐसा फंक्शन आ गया, तो ऐसा फंक्शन बिल्कुल सिंपल है। अरे गुरुजी इसमें तो अंडर रूट भी आ गया, नीचे भी आ गया है, कमाल हो गया सर, ये तो अंडर रूट भी आ गया, नीचे भी आ गया। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था,
अंडर रूट के अंदर की संख्या 0 से तो बड़ी बराबर होनी चाहिए, लेकिन जब वो नीचे आ जाए तो नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब गुरुजी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 जो है वो केवल आपका 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर। अगर यही नंबर ऊपर होता तो इक्वल भी लेते, लेकिन नीचे है गुरुजी 0 ले लिया तो पूरा काम अटक जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो गुरुजी इसके फैक्टर अगर आप बनाओगे तो x माइनस का 2 और x माइनस का 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। हाँ सर ऐसी बात नहीं है, इनइक्वलिटी के साइन कब चेंज? बेटा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इनइक्वलिटी ढंग से पढ़ लो ताकि आगे वाले चैप्टरों में दिक्कत नहीं आए, क्योंकि डोमेन रेंज सबके अंदर आएगी। तो आप इनइक्वलिटी का पहला चैप्टर देख लो जाके, समझ रहे हो बात, वहां पे डीप से पढ़ाया है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तब कई बच्चों ने गोचा किया, सर ये तो कोर्स में नहीं है, अब मजा आ रहा है तुम्हारे को, है अब जाके पढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। x माइनस टू एक्स माइनस 3 ये दो ब्रैकेट है, और दोनों को अगर आप नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे तो गुरुजी एक तो आएगा 2, एक आएगा 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। जब नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, तब अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस वेव कर्वी मेथड है ना, वेवी कर्व मेथड, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। यहाँ पर गुरुजी माइनस इनफाइनेट है, यहाँ पर प्लस इनफाइनेट है। 0 से बड़ा गुरुजी, 0 से बड़ा तो इधर होगा सर, और 3 से सॉरी प्लस का पूछा है ना, तो प्लस वाले इंटरवल ये हैं आपके पास। इसका मतलब माइनस इनफाइनेट से लेकर 2 और यूनियन 3 से लेकर इनफाइनेट, माइनस इनफाइनेट से लेकर 2 और 3 से लेकर इनफाइनेट। आया समझ में? बेटा वेवी कर्व मेथड ही मैंने पढ़ाया है इनइक्वलिटी पार्ट 1 में, अब गोचा मत करो तुम लोग यार। चलो जी, ये आपके पास इसका आंसर। एक और बता देता हूं, एफ एक्स के बराबर सर आपको ऐसा दे रखा है साइन इनवर्स 3x माइनस का 5। गुरुजी आपको पूछा है इसका डोमेन बताओ, इसका डोमेन क्या होगा? कि ये इन्वर्सियल फंक्शन जब आते हैं सर, इन्वर्सियल फंक्शन जब आते हैं तो हम कैसे डोमेन कैलकुलेट करें? इन्वर्सियल की एक खास बात है कि सर ये जो 3x माइनस 5 है ना, ये वाला, इसको आप -1 से +1 कर दो। 3x माइनस का जो 5 है वो आपके पास -1 से लेकर +1 के बीच आ जाएगा। क्या? -1 से +1। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। सर यहाँ से x लाने के लिए -5 हटाना पड़ेगा, तो सब के अंदर हम क्या कर देंगे, प्लस का 5 कर देंगे। 3x माइनस का 5 तो पहले से था, मैंने 5 प्लस कर दिया, और ये गुरुजी मैंने 1 + 5 कर दिया। सब के अंदर 5 करोगे तो ये गया। अब सर सबको 3 से डिवाइड कर दो, सबको 3 से डिवाइड कर दो, जिससे आपके पास केवल ये x बच जाए। तो ये आ जाएगा x, ये आएगा गुरुजी 4/3, और ये आएगा सर आपके पास कितना, 2। इसका मतलब x की वैल्यू 4/3 से 2 के बीच में है, 4/3 से 2 के बीच में, x की वैल्यू 4/3 से 2 के बीच में। ये हो गया डोमेन, 4/3 से 2 के बीच में। बोलो आया? सही है क्या? हाँ बहुत बढ़िया। अब भाई साहब प्यार एंड कमेंट, प्रत्येक बच्चे का प्यार एंड सपोर्ट मिलना चाहिए। अभी तो डोमेन का ऐसे मान लो मैंने थोड़ा सा नमूना दिखाया, झलक दिखाई है। कल आपको डोमेन की जो बचा हुआ पार्ट है वो, और 2:30 PM की क्लास के अंदर आना मत भूलना बेटा। 2:30 PM की क्लास के अंदर, मुझे नहीं पता है, नुकसान आपका है अगर इसमें प्रैक्टिस नहीं करी तो, क्योंकि आज डोमेन की प्रैक्टिस उस क्लास के अंदर करवाऊंगा मैं, 2:30 PM वाला, जहां से क्वेश्चन उठा के लाऊंगा। ठीक है, चलो मिलता हूं। अब अगली क्लास का टाइम हो गया है, ज्यादा ही हो गया है टाइम। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्यार एंड सपोर्ट कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं देख लूंगा। लव यू गाइस।